हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं जिनको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे अगर जो भी पढ़ाई करें मतलब इसमें इससे रिलेटेड तो आपको समझ में आए। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले टर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो टर्म्स हमारे हैं क्या है, सबसे पहला जो हमारा है इसमें पोल। हमारे इसके अंदर क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई मिरर है, अभी तो मैं कॉनके मिरर ले, दोनों मिरर ले लें, कॉनके मिरर ले लें, चलो दोनों मिरर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा कॉनके मिरर हो गया, फिर हम लोग इधर कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं, इसको लिख दें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये हो गया। तो इसमें बाहर की तरफ पॉलिश, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ बाहर की तरफ पॉलिश होती है। पोल हमारा क्या होता है, ये देखो, जो मिरर का हमारा पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, ये हमारा पोल होता है, ठीक है। दूसरा हमारा पोल के बारे में अगर कुछ लिखना चाहे तो द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, तो क्या होता है सेंटर, ये देखो सेंटर है, ये अगर हम माने मिरर है, ये मिरर है, तो सेंटर जो होता है इसका क्या होता है, वो पोल होता है। द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, क्या पोल हो गया। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग देखते हैं क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होता है कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होता है। इसके लिए क्या होगा, कहाँ पे होगा, इसके लिए भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। जिधर साइड में हमारी पॉलिश लगी है उधर साइड में, तो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ, तो ये कॉनकेव लेंस में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, और कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स में सॉरी यहाँ पे होगा, कॉनकेव में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होता है क्या, द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज़ अ पार्ट, ठीक है। तो जहाँ से हमारा मिरर एक पार्ट में दिखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस स्फेयर ऑफ अ सेंटर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो जहाँ से हमको स्फेयर का पार्ट लगता है वहाँ से हमारा क्या होता है, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज़ अ पार्ट, ठीक। तो हम लोग अगर इसकी थ्योरी लिखें तो द सेंटर ऑफ द स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज़ अ पार्ट। तो जो मतलब अगर हम इसको आप एक गोला बनाएं, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे करके बनाएं तो एक स्फेयर बन जाएगा ना, तो उसके बीच में ये लगेगा, इसको आप बनाएंगे तो ये बीच तो सेंटर में लगेगा, नहीं लगेगा। तो यही हो जाए ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट ऐसे करके देखें, ठीक है, ऐसे पूरा कंप्लीट करके देखें तो ये बीच में सेंटर आएगा, इसको आप कंप्लीट करके देखें तो इधर बीच में सेंटर आएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। फिर हमारी नेक्स्ट क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमारी क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं होती, हमारी जो बीच की लाइन होती है द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारी लाइन होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके हुए जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल, ये जो लाइन है ना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाएगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या, द लाइन, अगर हम उसकी थ्योरी लिखें तो लिखेंगे द लाइन पासिंग थ्रू द pole and the center of curvature
कर्वेचर, तो जो हमारी लाइन पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या आता है, फोकस। फ़ोन नंबर पे हमारा आता है फोकस। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या होता है, तो फोकस जो हमारा होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज कवरेज, जहाँ पर पैरेलल क्या करती हैं, पैरेलल रेज कवर करती हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में। मैंने दिखाया था ना, कॉनकेव मिरर में क्या कवर करती हैं। ठीक है, और अपीयर टू द डाइवर्स फ्रॉम इन अ कॉन्वेक्स मिरर, और जहाँ से डाइवर्ट करती हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। फोकल लेंथ एफ से हम लोग, ठीक है, तो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, कॉनकेव में कन्वर्ज होती हैं हमारी जो लाइंस होती हैं, रे की लाइंस होती हैं। ठीक है, और अपीयर होती हैं किसमें, डाइवर्ज, मतलब अपीयर्स टू डाइवर्ज होती हैं किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। मतलब आपको अभी डायग्राम में बना के दिखाता हूँ कि उसमें होता क्या है। ठीक है, तो उसको फोकस बोलते हैं। तो फोकस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल, ये हमारा फोकस होता है। तो इसमें होता क्या है, मैंने इससे पहले वाले में डायग्राम बना के दिखाया होगा आपको, ये देखो, ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था। तो देखो इसमें फोकस पे आके, ये फोकस पॉइंट है, इसमें क्या होता है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, सब डाइवर्ज होके इस पे आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा था, कॉनकेव, ये हमारे पास कॉनकेव था। तो इस पे देखो ये लाइन्स आ रही ना, सब पैरेलल होके फोकस से आप फोकस पे आ रही हैं। ठीक है, कॉनकेव में सब फोकस पे आ रही है कि नहीं आ रही, तो यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, कहाँ पे आके, फोकस पे आके कन्वर्ज हो जा रही हैं, मतलब एक दूसरे से। देखो पहले इस प्लेन में थी, फिर यहाँ से ये कहाँ जा रही है, इस प्लेन में आ जा रही है, यहाँ से इधर आ जा रही है, इधर, यहाँ से इधर, इस प्लेन से इधर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और जो हमारा कॉन्वेक्स वाला था, इसमें क्या हो जा रहा है, जिस प्लेन से आई उसी प्लेन में वापस जा रही है। देखो ये यहाँ से आई, इधर चली गई, ये इसी में चली जाएगी, ये आके यहाँ चलेगा, लेकिन जहाँ कहाँ से डाइवर्स हो रही हैं, जो हमारा डाइवर्स पॉइंट है वो कहाँ से हो रहा है, फोकस से डाइवर्स हो रही है। ये हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारा शीशा होता है या मिरर होता है उसके पीछे होता है, मतलब पॉलिश की जगह पे हो रहा है ना, ये फ्रंट पे हो रहा है, ये पॉलिश, मतलब ये यहाँ फ्रंट पे हो रहा है। ठीक है, इसमें पॉलिश वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये पॉलिश वाली जगह पे होता है, सब पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि फोकस लेंथ यहाँ पे एफ है फोकस, तो ये कॉन्वेक्स का है, ये कॉनकेव का है। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। तो फोकस हमारी क्या होती है, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज इन अ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, the point on the principal axis where parallel rays converge in किसमें कन्वर्ज होते हैं, कॉनकेव में मिरर में। ठीक है, और अपीयर टू डाइवर्ज किसमें, इन डाइवर्स फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, फोकस। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, फोकस लेंथ। फिर अगला पॉइंट आता है फोकस लेंथ हमारी क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखें हैं फोकल लेंथ क्या होती है हमें। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, मतलब क्या, ये द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकस लेंथ। तो पोल और फोकस के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल
एंड फोकस, ठीक है। तो जो फोकस और उसके बीच की जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अच्छा एक और बच गया आपका, एक और बचा 6, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक पॉइंट आपका बच गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम देखते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या होती है, हमारे जो सेंटर पॉइंट होता है ये और पोल के बीच की दूरी जो हमारी होती है ये हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर f का जो f से रिलेशन निकलता है, जो यहाँ से हमारा f के साथ रिलेशन निकलता है वो निकलता है f इज इक्वल्स टू r/2, यानी कि r को हम अगर दो भागों में डिवाइड कर दे बराबर में तो उसकी डिस्टेंस के बराबर हमारा फोकस होता है, यानी कि पोल से फोकस की दूरी और सेंटर की दूरी वही हमारी क्या होती है, r होती है, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है। तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फार्मूला r/2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड कर्वेचर। तो जो कर्वेचर से और हमारे पोल के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। तो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जो दूरी होती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो हमारी दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस फार्मूले पर जो हमारा एक फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले पर बेस हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया गया है किसी स्फेरिकल मिरर का कितना, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर अगर दिया गया है, ठीक है। तो हमारी फोकस लेंथ क्या होगी, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कि f इज इक्वल्स टू r/2। तो यहाँ से हमें r दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 30, ठीक है। तो यहाँ से /2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो फोकस लेंथ उसकी कितनी आ जाएगी हमें, 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, तो आप न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा आराम से, कोई इशू नहीं होगा। वो आपको हो सकता है 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल मिला है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। हम लोग अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, हम दोनों का एक साथ में देखेंगे, ठीक है। क्या इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हम लोग क्या देखेंगे मिरर का जो हमारा होता है, क्या बोलते हैं इसको, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग देखें, ठीक है। तो कॉनकेव का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही होते हैं, कॉनकेव में एक 3 या 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है, और आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट होती है कहाँ पे, कि हमारा पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले कहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज कैसा होगा, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट मतलब हमारा, हाँ ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी इंसान कहाँ खड़ा होके मिरर पे देख रहा है, ऐसा माना जाता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पोजीशन क्या होगी उसकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला हमारा जो आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सबसे पहले हमारा जो आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, हमको पता ही नहीं। इन्फिनिटी वो डिस्टेंस होती है जिसको हमको पता ही नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा जब कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे। आप इसको बुक में देखेंगे तो लिखा होगा शायद व्हेन ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, प्रेजेंट वगैरह, ठीक है। तो बात एक ही है, केवल वो लिखने का तरीका अलग अलग है बस, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से ही तो पता चलेगा कि कहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बनाते हैं कॉनकेव मिरर, इधर बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में पीछे की तरफ पॉलिश लगा देते हैं, पीछे की तरफ पॉलिश लगा देते हैं, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश लगा देते हैं। ये हमारा पॉलिश हो गया। अब इसमें सबसे पहले बनाते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें बनाते हैं, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग डायग्राम बनाना सीख लीजिए, सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। डायग्राम बनाने में तनिक भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो पॉइंट्स भी आपको याद रखने, यहाँ पे क्या होता था, हमारा पोल होता था, इसमें यहाँ पे पोल होता था, इसमें यहाँ पे कहीं पे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, इसमें यहाँ पे हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता था, फोकस होता था। इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता था, फोकस होता था। मैंने कुछ नया नहीं बनाया है, ना कुछ याद करने वाला बनाया कि आप याद करें, ठीक है। बस आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यह हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले बनाई, फिर हमने पोल बनाया जो मिरर पे होता है, ठीक है। मिरर के बीच में होता है ना, मिरर जो हमारा होता है उसके मिडिल में होता है पोल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे कट करती है, और प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कहाँ से जाती है, कर्वेचर और पोल के बीच, पोल पे जो लाइन मैच मतलब मीट करती है, मिलती है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब हमें इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट लाना है। इन्फिनाइट मतलब ऐसी इन्फिनाइट जो हमको पता ही नहीं, डिस्टेंस हमको उसकी पता ही नहीं, ठीक है। तो इन्फिनाइट से कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले वो फोकस से जाएगा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन्फिनाइट में यहाँ पे है, कहीं पता ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। जब हमारे पास आया तो हमने देखा इन्फिनाइट से आया, हमको नहीं पता। तो जब पास आया तो हमने देखा पहला कहाँ से गया, फोकस से होके गया। ये आया, फोकस से होके गया। जब फोकस से होके कोई भी रे जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई हमारी, ठीक। फिर हमने देखा कि कुछ रे उसी ऑब्जेक्ट की एक रे कहाँ से होके जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके गई और फिर वहीं से वापस उसी में वापस हो जाती है, ठीक है। इधर ही से आई थी, इधर ही से वापस हो गई, ठीक है। हमने आपने इतना देख लिया, समझ में आ गया ना कि इन्फिनाइट से हमारा जो इन्फिनाइट पे हमारा जो रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, वहाँ से उसकी रे मतलब उसकी जो परछाई होती, परछाई है जैसे हम सामने से देख रहे हैं मिरर को ना, तो हमारी लाइट पड़ के मिरर पे जाएगी, तब हमारी आंखों में आएगी, तभी तो हमको दिखेगा हमारा चेहरा। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट की लाइट सबसे पहले मिरर पे जाएगी, फिर उसके किसी की आंखों में जाएगी, कहीं भी जाएगी, तब आपको दिखेगा। लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं जो उसको, उस पर ध्यान दो। तो हम लोग ने क्या किया, उसकी लाइट जो पड़ के आई ऑब्जेक्ट पे पड़ के लाइट आई हमारे मिरर पे, तो यहाँ पे आई और वो पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जो लाइन गई। और जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, वो हमारी क्या, सेम टू सेम वापस हो गई, ठीक है। सेम टू सेम वापस हो गई। तो हमारा जहाँ पे फोकस से जाने वाली लाइन और इससे टकराता है ये पॉइंट, तो वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आई, इमेज फॉर्मेशन जहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई। वैसे हम लोग देख लेते हैं सेम किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि फोकस से हमारी लाइन आई, ये डॉट 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 करके यहाँ से आई हमारी एक लाइन, फोकस पे आई। ये इधर का पार्ट जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इधर का पार्ट जो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो डॉट डॉट करके हमारी फोकस से लाइन आई, ठीक है। तो फोकस वाली हमारी क्या होती है, यहाँ इसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। और जो हमारी यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाइन हमारी जाएगी, ठीक है। एक हमारी कहाँ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ से हमने देखा एक रेडियस ऑफ, ये डॉट डॉट होके यहाँ से तो रियल है ना, इसके बाद डॉट डॉट हो गई क्योंकि ये मिरर के पीछे की बात चल रही है। तो यहाँ से जो आके गई वो यहाँ से आई थी वहीं से वापस, ठीक है। जहाँ से आई थी वहीं से वापस, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा पैटर्न कैसे बना, ठीक। तो यहाँ से हम इसको मैच करके देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आने वाली रे और फोकस पे आने वाली रे जहाँ पे मिलेगी वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं आई। तो इमेज फॉर्मेशन पता चल गया ना, जहाँ पे हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर और जहाँ पे फोकस से होके मिलेगी वहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी हमारा इमेज बन गया। अब हम लोग देखते हैं इमेज कैसा बना, कैसे पता रहेगा। देखो इसमें जो हमारा इमेज बनेगा, कॉनकेव में जो हमारा इमेज बनेगा और कॉनवेक्स में हमारा जो इमेज बनेगा,
उसके बारे में हम पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा क्या, ठीक है, तो सबसे पहले कॉनकेव में हम देख लेते हैं। तो हमारा जो कॉनकेव में मिरर हमारा जो बनेगा, इमेज जो हमारा बनेगा, ठीक है, कॉनकेव में हमारा जो इमेज बनेगा, द इमेज इज़ फॉर्म, तो इमेज इज़ फॉर्म एट द फोकस लेंथ, हमारा कहाँ बना, फोकस लेंथ पे बना, ठीक है। रियल बना क्योंकि इस साइड में बना तो हमको दिख रहा है। रियल जो डॉटेड लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है, ये डॉट रियल होती है, तो हमें क्या रियल मिला, ठीक है। सबसे पहले एट द फोकस, द इमेज इज़ फॉर्म एट द फोकस, द इमेज इज़ फॉर्म एट द फोकस, एफ पे बना, ठीक है। रियल बना, फोकस एंड सी, नहीं फोकस पे है एंड रियल बना, ठीक है, रियल बना इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड बना, देखो उल्टा बना ना हमारा, ये कहीं ऐसे रखा होगा लेकिन ये हमारा ऐसे उल्टा बना, तो इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड होता है। एंड हाईली क्या है, डिमिनिस्ड बना, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब होता है कि जो हमें दिखे ना, अच्छे से दिखे ना, बहुत छोटा। तो आप इन्फाइनाइट से किसी चीज़ को देखना चाहें, आप सामने शीशा रखें और दूर की चीज़ को उसमें देखना चाहें तो देखो बहुत धुंधला दिखेगा, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, डिमिनिस्ड दिखेगा, उसको बोलते हैं डिमिनिस्ड। और कॉन्वेक्स में अगर हम लोग देखें तो क्या बनता है, तो इसमें जो हमारा कॉन्वेक्स में बनता है तो इसमें भी हमारा बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई और डाइवर्ज बनेगा आफ्टर दैट, जो हमारा डाइवर्ज हो जाता है ना, हमारी लाइट इसके अंदर डाइवर्ज होती है, तो रिजल्ट जो हमारा रियल इमेज इज़ फॉर्म, इसमें भी हमारा इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज, ठीक है। इमेज हमारी क्या बनेगी, इसमें भी रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और वर्चुअल फोकस पे बन रहा है हमारा, ठीक। और इसका साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, वर्चुअल इमेज एट द वर्चुअल फोकस। तो हमारा जो यहाँ पे बन रहा है, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा इधर का पार्ट होता है वर्चुअल पार्ट होता है, ठीक है, वर्चुअल इसको बोलते हैं, और ये हमारा रियल पार्ट होता है इधर का। तो हमारी क्या हो रहा है कि देखो रियल में लाइट आ रही है और सीधा वापस चली जा रही है, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है रियल में। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, अगर देखें तो वर्चुअल बन रहा है। तो हमारा जो इसमें इमेज होगा क्या होगा, इमेज जो हमारा बनेगा, द इमेज फॉर्म वर्चुअल फोकस, तो हमारी कहाँ बनना, वर्चुअल फोकस पे हमारा इमेज बनना है। तो स्मॉल भी बनेगा क्योंकि इन्फिनाइट से बनना है, स्मॉल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल फोकस पे बनेगा और स्मॉल बनेगा, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हैं हाईली डिमिनिस्ड या कुछ भी आप बोल सकते हैं, दिखने के लायक ना। तो पहली बात तो वर्चुअल में बनना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का इन्फिनिटी पे। दूसरा पॉइंट हम कहीं पे रख के देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग रखेंगे कहाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम दूसरा पॉइंट रखेंगे कहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, या हाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट, कहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया उसका कॉन्वेक्स, कॉनकेव का, ये हमारा होगा कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिश लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हमारी हो गई, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे पोल, यहाँ पे हमारा फोकस, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, लेंसेस, मतलब लेंसेस नहीं, इसको हम बोलते हैं मिरर। यहाँ पे भी मिरर है, लेंस हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब सबसे पहले हमारा क्या है कि इन्फिनिटी हमारी कहीं यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है, इन्फिनिटी हमारी कहीं यहाँ पे मानी जाएगी। तो इन्फिनिटी उनके बीच में हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हम उसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। आप ऐसे करके थ्योरी लिख भी सकते हैं, अगर आपको ये लिखने के लिए भी आए तो टेकन आर एक लेंस लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं टेकन आर लेंस विच हैव अ पी पॉइंट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पी नेम एज पोल, एफ फोकस लेंथ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ओ पॉइंट क्या होगा, वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो सबसे पहला हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उसके सीधी लाइन जाएगी, कि हमारा ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो सीधी लाइन हमारी कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के सीध में जाएगी ये। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो हमारी सीधी लाइन गई थी, जो हमारा अभी देखा था हमने इन्फिनाइट से हमने देखा, तो हमारी जो सीधी लाइन फोकस से होके गई थी वो क्या हुई थी, प्रिंसिपल एक्सिस की सीधी हुई थी। तो यहाँ भी सीधी गई है तो फोकस से होके गुजरेगी ये, तो ये फोकस से होके गुजर गई। देखो इसमें पहले हमने क्या पढ़ा था, फोकस से होके हमारी एक लाइन जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी जाएगी। ठीक है, सेम वैसे भी यहाँ भी हो रहा है कि जो हमारी लाइन सीधी जाएगी, जो लाइन हमारी सीधी जाएगी वो फोकस से होके गुजर के जाएगी। और दूसरी लाइन हमारी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। दूसरी लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो जिधर से जाएगी उधर ही वापस, इधर से गई थी इधर ही वापस, लेकिन ये कहाँ जाएगी, इधर निकल आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। मीटिंग पॉइंट है तो वहीं इमेज बनता है, जहाँ मीटिंग पॉइंट होता है वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, इमेज बन गया हमारा इसका। हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या करेगा, ये सीधा जाएगा। अब इसको जाना कहाँ से, फोकस से, तो अंदर हम लोग डॉट डॉट करके करेंगे क्योंकि वर्चुअल पार्ट है ये हमारा, डॉट डॉट हो गया। टकराने के बाद फोकस से गया। ठीक है, फोकस से हमारा गया डॉट डॉट करके। ठीक, फिर ये फोकस से गया। अगला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए, अगली जो हमारी फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी ये ऐसे सीधा जाएगा और ये डॉट 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 करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे कहीं फॉर्म हो रहा है ना, मीटिंग पॉइंट यहाँ पे हो रहा है ना। ठीक है, मीटिंग पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे हो रहा है, तो ये इधर चली जाएगी लाइन। ठीक, ये हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे गया, इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर ही वापस, इधर गई इधर ही वापस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट जो हमारी होती है। तो हमारा कुछ ऐसा पॉइंट हुआ, तो हमारा आई यहाँ इमेज फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो दोनों जगह हम लोग देख लेते हैं कि कैसा हमारा इमेज बना। तो हमारा जो यहाँ बना, ये सबसे पहले तो इन्वर्टेड बना, हमने देख लिया ना। सबसे पहले कहाँ पे बना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में बना है। जो हमारा कॉन्वेक्स में मिरर बना, इमेज बना, द इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म्ड लिख दो, द इमेज फॉर्म्ड। हमारा जो इमेज हमारा फॉर्म हुआ है कहाँ पे, बिटवीन, कहाँ पे, फोकस एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा बना है, रियल। ठीक है, रियल इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड बना। ठीक है, एंड डैमेज्ड बना, मतलब इस बार हम इतना साफ नहीं है लेकिन हम लोग देख सकते हैं इतना बना है, डैमेज्ड। ठीक है, डैमेज्ड बना है। ठीक है, तो ये हमारा किसमें का हो गया, कॉन्वेक्स, कोई कॉनके मिरर का हो गया। ठीक है, अब हम कॉनके का अगर कॉन्वेक्स में देखें तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, वर्चुअल ही इमेज हमारा इसमें भी बन रहा है। ठीक है, थोड़ा स्मॉल साइज में बन रहा है। ठीक है, तो जब हम इमेज हमारा कहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसमें जो बनेगा तो द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, इसमें भी पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है, या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में बनेगा। जो मतलब पोल के बीच में नहीं कह सकते, तो फोकस और पोल के बीच में, देखो फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज बनना है। ठीक है, कहाँ पे बनना है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पोल है, तो ठीक है, तो हमारा कहाँ पे, पोल एंड फोकस के बीच में बनना हमारा जो इमेज बनना है, फॉर्म बिटवीन फोकस यानी पी एंड एफ, इसको कहते हैं पी एंड एफ के बीच बना। कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल हमारा बनेगा। ठीक, वर्चुअल बनेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे फॉर्म वर्चुअल बनेगा, इसको बोल सकते हैं स्मॉल बनेगा, स्मॉलर बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगा, सीधा सीधा बनना है जैसे पहले बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे करके फॉर्म होगा। अगला हम लोग कुछ पॉइंट पे फिर रख के देख लेते हैं। इस बार हम लोग
कॉनके का देखेंगे, कॉन्वेक्स में नहीं देखेंगे। कॉन्वेक्स में बस इतने 2 ही पॉइंट में दिए रखा जाता है, नीचे नहीं रखा जाता क्योंकि वो फिर बाहर आने लगता है। तो हम लोग केवल क्या करेंगे, कॉनके में देख लेंगे। 2-3 जगह और रख के कॉनके में देख लेते हैं, सिर्फ कॉनके मिरर में हम लोग रख के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट सी, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देख लेते हैं भैया ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। आपके सिलेबस में कॉन्वेक्स में केवल 2 ही पार्ट पे था, एक इन्फिनिटी पे रखने वाला, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसको 2 को मैंने बता दिया। अब आपके जो भी है वो कॉनकेव मिरर पे रखना है, कॉनकेव मिरर पे बस रखना है, ठीक है, उसी का एनालिसिस करना है। तो कॉनकेव मिरर पे हमने ये रखा प्रिंसिपल एक्सिस, आप याद कर लें प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमारा सी पॉइंट होता था, ये हमारा पी पॉइंट होता था, ये हमारा पोल होता था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखना है, सी के ऊपर। हमने सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया, सी के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया आपके सामने। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वही सीधी लाइन, सबसे पहले हमारी सीधी फोकस जाएगी, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, चली गई फोकस से होके हमारी, ठीक है, जो हमारी जाएगी फोकस से होके जाएगी। दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी थी, लेकिन हम लोग इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े ही हैं तो खुद पे तो लाइट मार नहीं सकते। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम खड़े हैं तो खुद पे ही लाइट मार सकते हैं। कैसे, अगर नहीं मार सकते तो ऐसे मारेंगे, अगर मारेंगे भी चलो मार लिया, कैसे, ऐसे मारेंगे ना, ये हमारे ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा ऐसे हो जाएगा। मान लो यहाँ से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, तो ये हो गया हमारा कुछ। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट सीधा प्रिंसिपल मारे तो यहाँ चला आया, फिर हम लोग एक फोकस से मारेंगे, ये तो प्रिंसिपल वाला गया फोकस से गया, जब फोकस पे मारेंगे, जब फोकस पे मारेंगे तो वो भी तो सीधी ही जाएगी ना, वो भी सीधी ही जाएगी, ठीक है, वो भी हमारी कहाँ जाएगी, सीधी जाएगी। तो हमने देखा ये जो आ रही थी ये सब आके यहाँ पे मिली, तो ये मीटिंग पॉइंट हमारा हुआ, तो एक कुछ बना यहाँ पे, ठीक, कुछ बना, यानी कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब खड़े होकर देखेंगे तो हमारे नीचे ही इमेज फॉर्म होगा, हमारे जस्ट नीचे ही बनेगा फॉर्म, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पे हमने देखा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक रे डाली वो लेंस पे पैरेलल एक्सिस, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से जाके गुजरी। जब हमने फोकस पे डाली तो वो पैरेलल होके जाके गुजरी, मतलब पैरेलल डाल रहे हैं तो फोकस पे आ रही है, जब फोकस पे डाल रहे हैं तो पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ले दे के पॉइंट वही है सिर्फ जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा इधर आके हमारा निकला, इधर से इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक। आप लोग डायरेक्शन समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा बना, तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इमेज फॉर्म है, द इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट सी पे फॉर्म हो रहा है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे फॉर्म हो रहा है। कौन सा इमेज है, रियल, भाई इधर लेफ्ट साइड में है ना तो रियल ही होगा, राइट में होता तो इमेजिनरी होता, रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टा, ठीक है, उल्टा है, इन्वर्टेड, एंड द सेम साइज, कैसा, जैसा हमने ऑब्जेक्ट रखा था वैसे ही बनना है, वो तो मेरे बनाने में थोड़ा हो गया ना, वरना इस सेम बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा, जैसा जितना ऑब्जेक्ट हमने रखा था उतने, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखें तो सेम साइज़ का बनता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे रख के देखेंगे, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे रख के देंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, बिटवीन द सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना लेते हैं डायग्राम। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा एफ, ये हमारा पी, ये मिरर का नाम दे दीजिए M1, M डैश डाल दो, यहाँ से पॉलिश लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर पॉलिश नहीं लगी होगी तो हमारी लाइट आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ पे रखेंगे इस बार इमेज, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ओ ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रख गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से सीधा लाइन मारेंगे, ये हमारी लाइन जाएगी सीधा फोकस से होके वापस आएगी,
फोकस से होके हमारी लाइन वापस आ गई, ये लाइन गई, ये और ये फोकस से होके वापस आ गई, ठीक है। फोकस से होके जब हमारी वापस आएगी, अब हम लोग को एक क्या करना है, फोकस पे लाइन मारनी है। एक फोकस पे हमने लाइन मार दी, ठीक है। फोकस पे जो लाइन हमने मारी वो फोकस वाली भी तो लाइन वापस जाएगी, तो फोकस की लाइन जो हमारी वापस जाएगी तो कहीं यहाँ पे जाके टकरा गई, ठीक है, ये ठीक टकरा गई। तो जहाँ पे टकराएगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन बनेगा। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन बन गया, ठीक है, बन गया ना हमारा इमेज। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनना है, कन्वेचर से बाद में बनना है, सेंटर ऑफ कन्वेचर के पीछे बनना है, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे इसके लिए पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म्ड, आपको पता ही चल गया रियल, ठीक है, रियल बनेगा ना इस साइड में, और बड़ा बनना है इस बार। देखो ये इतना छोटा है, इस बार बड़ा बनना है इमेज, तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा हमारा, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, ऐसे कह सकते हो या कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में था, तो इमेज हमारा क्या बनेगा, बियॉन्ड सी, द इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे, फॉर्म बियॉन्ड सी, सी से पहले हमारा बनना, ठीक है। तो कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड, मतलब आप देख सकते हैं लिखने लायक, देखने लायक, मैग्नीफाइड, ठीक है। हमारा जो इमेज बनेगा मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब देखने लायक, हाई लगेगा कि हाँ इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। आई हो मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना ज़्यादा नहीं तो आप लोग कहाँ से लाइट जाती है पास करती है इतना तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग इमेज बनाते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द फोकस, ऐसा लिखा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट एट द फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो इस बार हम कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा कुछ डायग्राम बना, ये मिरर हो गया, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अब फोकस पे ही अगर हम लोग रख दें, ठीक है, फोकस पे ही अगर हम लोग रखते हैं अपना, तो फोकस पे रखेंगे तो हमारी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट मारेंगे। अगर फोकस पे जब नहीं होता तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि तुमको पता है ना। तो फोकस अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक हम लोग लाइट मार लेते हैं ना, इसकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है लाइट, वो क्या होती थी, जहाँ जाती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइट जैसे जाती थी वैसे ही वापस आ जाती थी, उसी पे आ जाती है ना, कहीं से गुजर के नहीं जाती है, वो सीधी लाइन होती है, ठीक है, जो जाएगी वैसे वापस आएगी। दूसरा हमने जो फोकस पे, अब देखते हैं भैया जो फोकस पे मारेंगे लाइट, फोकस पे भी मारना ज़रूरी, तो इसके पैरेलल जो हमारी लाइट जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमने इधर लाइट मारी वो हमारी फोकस से होकर गुजरेगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस पे जो हमारी लाइन मिलेगी अगर, तो इमेज हमारा फॉर्म होगा, अगर नहीं मिलेगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो ये कहीं दूर जाके मिलेगी, ये जो है ये कहीं दूर जाके मिलेगी, ठीक है, यहाँ मिल ही नहीं रही, कहीं दूर जाके मिलेगी। तो जब हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड द फोकस, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इमेज इज़ फॉर्म एट इन्फिनिटी, हमारा कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इसका मतलब हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा हमारा इमेज बनेगा। तो ये बहुत दूर जाके कहीं बनेगा, तो इन्फिनिटी मतलब दूर, तो यानी कि हमारा इमेज भी दूर बनेगा, तो इसका मतलब बड़ा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लिखें इमेज बनाने के ऊपर, तो फोकस पे अगर हम लोग रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा, रियल बनेगा, लेफ्ट साइड में है रियल बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, ये सबको पता है, एंड हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा देखने लायक, मतलब दिखने के लायक बहुत बड़ा बनेगा इमेज। तो अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज़ बनती है तो आपको बहुत बड़ी, पहली बात तो दिखेगी नहीं, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से या इस डायग्राम के हिसाब से कि वो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हमारा फोकस बिजी था तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालें, और जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बिजी था तो हम सिर्फ फोकस पे डाल रहे थे लाइट, ठीक है। तो ये एक इसकी मतलब एक प्रोसेस होता है कैसे हम इमेज को चेक करते हैं।
तो आपको भी पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। बस इन्हीं पॉइंट्स को आप अगर आप याद रख लेते हैं या ध्यान में रखते हैं तो आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। लाइट चैप्टर बहुत आसान है और इसमें कुछ नहीं है, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और एक हमारा लास्ट और बचा है, हम देख लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ एंड पी बिटवीन एफ एंड पी, मतलब पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं अपने इमेज को नहीं, ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, थोड़ा दूर बना लेते हैं इस बार, यहाँ पे कहीं इमेज रखेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं रखेंगे इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट को, ओ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहला हमारा कहाँ जाता था, सीधा टकरा के कहाँ से निकलता था, फोकस पे। तो ये हमारा टकरा के कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, ये हमारा फोकस से निकलेगा, फोकस से निकल गया, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ पे जाएगा, देखो थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, फोकस से जाके फिर दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, लेकिन ऐसा बनाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगे जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है। ये लाइन सीधी है, ऐसे सीधी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये भी मिलेगा आपस में, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगे। ये वर्चुअल होता है इसलिए डॉटेड लिखा जाता है, तो ये वर्चुअल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ डॉटेड लगेगा, यहाँ पे कहीं पे जाके मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे कहीं पे जाके मिल रहा है। तो हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, ये यहाँ वापस होगा, यहीं से वापस होगा, यहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ वापस हो रहा है। मतलब ये हो रहा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा की लाइट कहाँ जा रही है, यहाँ पे गई, मिरर पे पड़ी, मिरर से फोकस से वापस आई, ठीक है। दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट गई, तो वो सीधा उस पार हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी सीधी रहती है, हम ये डॉट डॉट चेक कर लेते हैं हमारा। तो जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिलता है वहीं पे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कहाँ हुआ, वर्चुअल। इस बार हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वर्चुअल साइड में, यानी राइट साइड में हो रहा। जो हमारी लाइन है वो राइट साइड में मिल रही है, तो हमारा कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि हमारा कैसा इमेज बन रहा है, तो द इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे, किसके बीच में, हमारा पोल और इधर जो है, इधर का क्या बोलते हैं, इधर तो हमारा कुछ है नहीं। तो द इमेज इज़ फॉर्म एट इन्फिनिटी, नहीं, द इमेज इज़ फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। तो हमारा सेम साइड, जिधर हमारा मिरर है उधर ही साइड में बनना है ना, ठीक है। द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, इमेज इज़ फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड, देखने लायक, ठीक है। तो हमारा सेम साइड में बनना है, जिस तरफ हमारा मिरर है उधर ही साइड में हमारा इमेज भी बनना है यहाँ पे, और देखने लायक इमेज बनना है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बन रहा है। तो ये हमारा हो गया किसमें, कॉनकेव मिरर में हमें सभी पॉइंट्स में रख के देख लिया। अब पोल पे नहीं रखा जाता है इमेज, अब शीशा के ऊपर चढ़ के नहीं देख सकते, ठीक है, वो छोड़ दो। उससे पहले देखिए, फोकस पे देखिए, पोल और फोकस के बीच में देखिए, फोकस पे देखिए, रेडियस कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखिए। तो सारे हमने बता दिए, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका फोकस बिजी है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके, जहाँ पे रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन और फोकस की लाइन मिलती है वहीं पे हमारा क्या होता है, बनता है, देखो वहीं पे हमारा बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर इस साइड में बनता है तो रियल होगा, इस साइड में वर्चुअल होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगला नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मिरर के एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप अब मिरर का अगर एप्लीकेशन देखना चाहें तो कई जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेबल, हमारे जो ड्रेसिंग टेबल होती है, तो हमारे पास कितने मिरर थे, 3 मिरर थे ना,
हमारे पास कितने मिरर थे? 3 मिरर थे ना। सबसे पहला कौन सा था? प्लेन मिरर। तो इसका यूज़ जो किया जाता है वो प्लेन, अगर आप एक सीधा प्लेन मिरर आप इस्तेमाल करना चाहें तो काम मुँह देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा यूज़ ड्रेसिंग टेबल, जो हम लोग ड्रेसिंग टेबल पे हमारा यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे हम लोग सजते संवरते हैं ना, यूज़ इन ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे रखते हैं जहाँ पर हम लोग सजते संवरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ किया जाता है। अगर हम दूसरा देखें हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर अगर हम देखें तो यूज़ कहाँ जाता है? टॉर्च में, यूज़ इन टॉर्च। टॉर्च में आप जो देखेंगे तो उसमें जो शीशा लगा होता है वो जो होता है। फिर दूसरा कहाँ पे? कार की हेडलाइट, कार की जो हेडलाइट्स होती है वहाँ पे हो जाता है। सेविंग मिरर्स हो गया, सोलर कंसंट्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। etc। आपको अगर इसके अलावा भी यूज़ पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तीसरा हमारा प्लेन कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो ये रिव्यू मिरर होता है, ये व्हीकल्स में लगा होता है, जो जिसको पीछे, मतलब पीछे की ओर देखने में ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? यूज़ एज अ रियर व्यू। कहाँ पे? यूज़ एज रियर व्यू देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रियर व्यू मिरर। तो आपने सबसे आगे देखा होगा लगा होता है पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए, इन व्हीकल्स, ठीक है। तो बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो ये क्या करते हैं? ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं, कम छोटी इमेज को बड़ा दिखाते हैं, उसके अंदर ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करके दिखाते हैं, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे मिरर्स होते हैं वो बहुत ही रिफ्लेक्शन वाले मिरर, जो जस्ट टूल फॉर अ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिरर हमारा होता है। और कैलकुलम जो हमारे क्रूशियल रोल होते हैं, इनको इंस्ट्रूमेंट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्रकार के हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं उनकी, आप उनका टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा मिरर किस मतलब यूज़ के लिए अलग अलग है, ठीक है। और हमारे जो साइंस है, साइंस में भी बहुत तरीके से जो हमारे मिरर्स हैं उनको यूज़ किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी वगैरह हो गया, ठीक है। उसमें भी हमारे मिरर यूज़ किए जाते हैं छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक। हाई पावर्स में आप जिनकी आंखें ख़राब होती हैं उसमें भी आप देखते हैं लेंस, वो तो लेंस होते हैं, खैर मिरर नहीं होते हैं, लेकिन होते तो यही चीज़ें हैं, लेकिन वो लेंस होते हैं, सॉरी, उसमें लेंस इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे होते हैं ये हमारे मिरर होते हैं। तो मिरर आप घरों में देख सकते हैं, गाड़ी वगैरह में देख सकते हैं, और कुछ ऐसे जो होते हैं वो हमारे मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मिरर समझ में आया होगा।